हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सबने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। ये मूवी बहुत कमाल की है। आप इसको एक बार वॉच करोगे आपको दिल करेगा कि मैं इस मूवी को बार बार वॉच करूँ। इस मूवी की कहानी एक जंगल से शुरू होती है, जहाँ पर एक घर होता है, एक फार्म होता है। वहाँ पर एक बाप बेटा होते हैं, वो शिकार करते हैं। तो वो शिकार कर ही रहे होते हैं तो उनको ना एक हिरन दिखाई देता है। तो हिरन के पीछे उसका बाप जाते हैं। तो बाप जब देखते हैं तो उसका बेटा गायब होता है। तो वो उसका बेटा जो होता है वो हिरन को आगे से मारने की कोशिश करते हैं। तो वो स्कोप लगाते हैं, स्कोप लगा के उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसने कुछ अजीब सा शख्स दिखाई देता है। तो वो बगैर स्कोप के उसको देखने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको वैसे देखूँ। तो इसका बाप वहाँ पे आ जाता है, इसको डांटते हैं कि तुम ये क्यों कर, तुम्हें बोला है कि यहाँ पर खतरा है, तुम अकेले ना रहो। तो इनको खतरा दिखाई देते हैं। खतरा दिखाई देने के बाद फिर वो इसका बाप निशाना तानता है। निशाना तानने के बाद फिर उनको एक जगह मिलता है जैसे कि वेयर हाउस होता है, उसके ऊपर आके बैठते हैं। फिर वो उसका बाप निशाना तानता है तो देखते हैं कि वो जो कोई अजीब सा शख्स होता है वो गायब हो चुका था। तो उसको ना दूर से दिखाई देते हैं। तो फिर वो स्कोप लगाते हैं तो देखते हैं वो हिरन मरा हुआ होता है। तो फिर उसका बाप उसको बेटे को बताते हैं कि वो ऐसा मर गया। तो उसके बाद फिर वो घर आते हैं। घर आने के बाद फिर उसका बाप कुछ बात कर रहा होता है, जैसे कि कुछ आजकल के दौर में जैसे बात करते हैं रेडियो वगैरह से। तो उसके बाद फिर 20 साल बाद दिखाते हैं, वो जो लड़का होता है बड़ा हो चुका होता है, उसकी एक बेटी होती है, उसकी फैमिली होती है। फिर वो घर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद उसकी बीवी काम से वापस आ रही होती है। तो वही शख्स के पास बैठा होता है, इसको बताते हैं कि मेरा बाप फौत हो गया है। तो हम वहाँ पर जाते हैं उनको कुछ सामान वगैरह लेना। तो फिर काफ़ी बात करने के बाद फिर उसकी बीवी मान जाती है। फिर वो यहाँ से रवाना हो जाती है। जैसे ही रवाना होते हैं फिर बीच में बात कर रहे होते हैं तो अचानक उसको ना रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहे होते हैं। तो उससे ना कोई शख्स दिखाई देते हैं। फिर उसको बुलाते हैं, उसके बाद उससे एड्रेस पूछते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे साथ ले चलो, मैं दिखा। फिर इसको आगे वाली सीट पर बिठाते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। तो इनको ना चलते चलते रात हो जाती है। तो रात होने के बाद फिर वो इससे बात कर ही रहे होते हैं। तो अचानक वही अजीब शख्स जो होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। फिर वो ओवरलोड होने की वजह से फिर वो जंगल में फंस जाते हैं। तो उनकी गाड़ी एक दरख्त में अटक जाती है। उसके बाद फिर वही जो लड़के उनको रास्ता बता रहे होते हैं वो नीचे गिर के मर जाते हैं। फिर वो गाड़ी से निकलते हैं। गाड़ी से निकलने के बाद फिर उनको आखिरकार उनका घर मिल ही जाता है। फिर वो घर आते हैं। ये माँ और बेटी काफ़ी डरे होते हैं, सहमे होते हैं। उसके बाद फिर इनका बाप कहते हैं तुम यहाँ पर रहो, मैं बिजली देख के आता हूँ। फिर वो जाते हैं नीचे और बिजली वगैरह ठीक करते हैं और लाइट आ जाती है। उसके बाद फिर वो आसपास देखते हैं, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अपनी बीवी से बात करते हैं। बीवी से बात करने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर एक रेडियो है, जो बाप मेरा बात करता था हेल्प मांगने के लिए, हम वहाँ पर ट्राई करते हैं। फिर वो उससे ट्राई कर ही रहा होता है तो उसको उल्टी आती है, उसका डांड टूट जाता है क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी चोट लग चुकी होती है। तो उसके बाद फिर हाइड्रोजन लगाते हैं, उसका हाथ ठीक करते हैं। उसके बाद फिर अपनी वाइफ को और बेटी को सुलाता है। सुलाने के बाद उसका जख्म काफ़ी बढ़ चुका होता है, उसकी ना फिर अजीब सी तबीयत होने लग जाती है। तो उसके बाद वो आते हैं अपने बिस्तर पे आके वो लेट जाते हैं। फिर वो अपने बालों पे हाथ मारते तो उसके बाल सारे गिर रहे होते हैं। उसकी बीवी आती है, बोलती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, ना वो कुछ बोल सकते हैं ना वो कुछ सोच सकते हैं। तो उसकी बीवी उसके हाथ की पट्टी खोलती है तो वो जख्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। फिर उसको खारिश होती है। खारिश होने के बाद फिर उसको खुजाता है और फिर अपने ही स्किन को खाने लग जाता है। उसके बाद फिर उसकी बीवी कहती है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं। फिर वो उनको एक गाड़ी मिलती है जो कि उसके बाप की होती है, लड़के के। तो उसके बाद फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर वो चलाने की कोशिश करते हैं तो एक वोल्फ की शक्ल में उनके सामने कोई आ जाता है। तो फिर उससे जान बचाने के लिए फिर वो घर में आते हैं। तो उसके हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल वोल्फ जैसी हो जाती है। उसके बाद फिर वो उसकी बेटी उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी को मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी बीवी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उसके अंदर इंसान जैसी कुछ चीज़ होती है। फिर वो उससे छोड़ के फिर वो आगे बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो एक वोल्फ उनके घर के अंदर घुस जाते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वही लड़का उसको गर्दन से काटते हैं और गर्दन से काटने के बाद उसको मार देते हैं। फिर जब उसके हाथ में देखते हैं तो वो और कोई नहीं, उसका ही बाप होता है। फिर उसकी बीवी को पता लग जाता है कि इसी का बाप था। फिर वो शख्स फिर वो वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर वो पूरी तरह वोट बन चुका होता है, क्योंकि उसको वोट जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो घर में आता है। घर में आने के बाद अपनी बीवी और बेटी को मारने की कोशिश करते हैं। तो उसकी बीवी अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को लेकर एक फार्म में चली जाती है। तो वो भी उनका पीछा करते करते वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो उनको ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद फिर वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका पाँव फंस जाते हैं एक जगह पर। वो अपना पाँव निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकलता। फिर वो अपने पाँव को अपने मुँह से काटते हैं। काटने के बाद फिर वो वहाँ से उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वो भी जंगल की तरफ भागते हैं। भागने के बाद फिर वो उसी जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर पहले बाप बेटा छुपते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पर बंदूक पहले से पड़ी होती है, वो उठाती है। वो उठाने के बाद फिर उसको डरावा देती है, लेकिन वो नहीं समझता। फिर उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बीवी उस पर गोली चला देती है। तो जैसे उस पर गोली चलाती हैं वो मौके पर नीचे गिरकर मर जाता है। उसके बाद फिर ये वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर पहले बाप बेटा खड़े थे। तो यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।